आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, आज की ये रेसिपी इतनी सिंपल, इतनी टेस्टी कि एक बार बनाएंगे तो हर हफ्ते आपको बनाना पड़ेगा। और ख़ास बात, जिसको चिकन पसंद है और जिसको कलीजी पसंद है, जिसको पोटा पसंद है, उन सब के लिए एक ही रेसिपी काफ़ी है। और टेस्ट बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा, लेकिन घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी यहाँ पर मैं पानी गर्म के लिए रख दी हूँ। जैसे ही पानी अच्छे से गर्म हो जाता है, हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे चिकन और पोटे को हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये पकने में थोड़ा टाइम लेता है। चिकन और पोटा, कलीजी पकने में टाइम नहीं लगता है, तो हम बाद में पका लेंगे कलीजी को। तो अभी हम पहले चिकन और पोटे को अच्छे से पका लेंगे। तो इस तरह हम हाई फ्लेम में रखकर अच्छे से पका लेंगे चिकन और पोटे को। तो वैसे ही पोटा और कलीजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस तरह हम अच्छे से हाई फ्लेम में रखकर पका लेंगे पोटा और कलीजी को। जैसे ही पोटा और कलीजी पक जाएगा, हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे कलीजी। अभी कलीजी को भी हम ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलीजी और पोटे के अंदर एक स्मेल रहती है, वो स्मेल खत्म करने के लिए हम जो पहले अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक ऐड किए थे ना, उससे अच्छे से खत्म हो जाएगी। तो अभी अच्छे से पक चुके हैं चिकन, पोटा और कलीजी। तो अभी हम इसको इस तरह स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। इसका पानी अच्छे से हम छानना है। तो इस तरह अच्छे से हम निकाल कर इसका पानी अच्छे से छान लेंगे। तो अभी हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, काश्मीरी तीखा लाल इस्तेमाल की हूँ मैं। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर आधा चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, जीरा पाउडर आधा चम्मच और धनिया पाउडर आधा चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच। और अभी हम इसके अंदर आधा नींबू का रस इसके अंदर इस तरह निचोड़ लेंगे। और 3 चम्मच हम इसके अंदर दही ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, टोटली ऑप्शनल है, लेकिन मैं आज इसके अंदर फूड कलर बिल्कुल ऐड नहीं की हूँ। इस तरह हम दही ऐड करने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये बिल्कुल तैयार है मसाला। तो चलिए अभी हम ले लेंगे जो उबाल कर हम रखे थे कलीजी, पोटा और चिकन, इसके अंदर हम इस तरह ऐड कर लेंगे। अभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो एकदम मसाला अच्छे से लग चुका है। तो अभी हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले से तेल गरम के लिए रखी हूँ। आज मैं जो तेल इस्तेमाल कर रही हूँ वो चिकन कबाब फ्राई किया हुआ बचा हुआ तेल है। इनको फ्राई करने के लिए तेल एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए। जैसे तेल अच्छे से गर्म हो जाता है, अभी हम मीडियम फ्लेम में रखकर इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 सेकेंड के लिए एक साइड में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद अभी हम इस तरह अच्छे से पलट लेंगे। दूसरी साइड भी हम 1 से 2 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह हम अच्छे से उलटते पुलटते फ्राई कर लेंगे। तो अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इनको बाहर निकाल लेंगे तेल से। तो उसी तेल में हम बचे हुए पीसेस को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इनको भी हम उलटते पुलटते फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अभी हम इनको सर्व कर लेंगे। तो सर्व करने से पहले इस तरह हम बारीक कटे हुए धनिया पत्ते से गार्निशिंग कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है सिंपल और टेस्टी कलीजी, चिकन और पोटा फ्राई की रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो।